मारूफ गुलकारा सुरैया मुल्तानिकर 1940 को मुल्तान में पैदा हुई। सुरैया मुल्तानिकर को जनूबी पंजाब की गुलकाराओं में जो नुमाया मुकाम हासिल हुआ उस तक कोई दूसरी गायिका न पहुंच पाई। इसकी बुनियादी वजह यह है कि उन्होंने लड़कपन से ही खुद ही फिल्मी गाने सुन सुनकर उनकी धुनें याद करने की मशक शुरू कर दी थी। बादजा मारूफ क्लासिकी मौसीकार और सारंगी नवाज उस्ताद गुलाम नबी खान की बाकायदा शागिर्दी इख्तियार की तो फन में मजीद निखार आता चला गया। गुलाम नबी खान ने भी शबाना रोज़ मेहनत से सुरैया को राग विद्या सिखाने में कोई कसर उठा न रखी। क़याम पाकिस्तान के बाद क्लासिकी मौसीकी के मैदान की मोतबर शख्सियात उस्ताद नज़ाकत अली खान, उस्ताद सलामत अली खान, इकबाल बानो और तुफैल न्याज़ी भी मुल्तान में सुकूनत पजीर हो गए तो गोया मुल्तान में मौसीकी की फ़िज़ा दो आतिशा हो गई। 1956 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर में सुरैया मुल्तानिकर ने ऑडिशन दिया तो कामयाबी उनका मुकद्दर ठहरी और यूँ हवा के दोष पर वह जल्द मुल्क के तूलो अर्ज़ में मकबूल और मारूफ हो गई। रेडियो के उस उरूज के दौर में सुरैया क्लासिकल के साथ साथ ठुमरी, दादरा, काफ़ी और गज़ल भी गाने लगीं। रेडियो पाकिस्तान लाहौर के बाद उन्होंने कराची, पेशावर और ढाका रेडियो से भी फ़न गायकी का खूब मुजाहरा किया। इस दौरान उन्होंने उस दौर की मारूफ गुलकाराओं ज़ाहदा परवीन, फरीदा खानम, नसीम बेगम और मुनव्वरा सुल्ताना की संगत में पटियाला गायकी से खासी वाकफियत हो गई। फिर उन्हीं दिनों में उन्होंने अपनी सहेली गुलकारा नसीम बेगम के मशवरे पर फिल्म गुल बकाउली के गाना रिकॉर्ड करवाया। गर्जे वो गीत ज़्यादा मकबूल ना हुआ मगर 1964 में जब फिल्म बदनाम के लिए मसरूर अनवर का लिखा गीत बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले रिकॉर्ड करवाया तो रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची। फिर फिल्म 20 दिन के गाने गाए तो इसके बाद तो उनकी फिल्मों में गुलकारी के दरवाजे खुलते ही चले गए। 1960-70 की दिहाई में वो मुल्क और बैरून मुल्क अपनी रसीली पुरसोज आवाज़ का खूब जादू जगाती रहीं। कई साल बतौर ख़ास जश्न काबुल में शिरकत की कि उस वक्त के अफ़गानिस्तान के बादशाह ज़ाहिर शाह नीम क्लासिकल मौसीकी और गज़ल गायकी में खास शौक़ रखते थे और जश्न काबुल के मौका पर पाकिस्तानी गुलकारों के पेश किए जाने वाले गीत संगीत की खूब पजीराई करते। उस दौर में शहनशाह गज़ल मेहदी हसन, मलका मौसीकी रोशन आरा बेगम, इकबाल बानो, फरीदा खानम, उस्ताद नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान, उस्ताद अमानत अली खान, फ़तेह अली खान और सुरैया मुल्तानिकर ने भी उसी जश्न काबुल से आलमगीर शोहरत पाई। सुरैया मुल्तानिकर ने यूरोप, रूस, अरब अमारात, ईरान, नेपाल और भारत में भी अपने फ़न का मुजाहरा किया। कुदरत ने उन्हें मुर्गियाँ, ताने, गुमक और बोल बांट अदा करने में बेहतरीन सलाहियत अता की थी और वह भरपूर रियाज और मश्क की वजह से राग की मुश्किल से मुश्किल बंदिश भी बआसानी अदा कर लेती थी। 1970 में जब रेडियो पाकिस्तान मुल्तान का क़याम अमल में आया तो वहाँ से ज़्यादातर उनकी दर्द भरी मीठी आवाज़ ही में लोकगीत, काफ़ियाँ और गज़ल गूंजती थी। उस दौर में उन्होंने मौसीकार अब्दुल शुक्र बेदल, मियाँ अब्दुल बारी और मुराद अली की मौसीकी में सराइकी के कदीम लोकगीतों को अपनी आवाज़ से नए आहंग देकर मौसीकी शनासी का भरपूर सबूत दिया। गुलकारी का सफ़र जारी था, शोहरत को उनके कदम चूम रही थी कि इसी असना उनकी शादी हो गई और वह यकदम भी फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह गई। इसके बाद उन्होंने कभी भी फिल्मी गायकी की तरफ मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकी और लोक मौसीकी पर दस्तरस रखने वाली पाकिस्तान की नावर मुगनिया सुरैया मुल्तानिकर को हुकूमत पाकिस्तान ने 14 अगस्त 1986 में सदारती तमगा पर उसने कारकर्दगी और 14 अगस्त 2008 को सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। वो उम्र अजीज़ की 84 बहारें देख चुकी हैं और आजकल मुल्तान में क़याम पजीर हैं। हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की इस अजीम गुलकारा को उम्र खिज़र अता फरमाए, आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।